ये डिफरेंसेस है टैक्सान में और क्लैड में। टैक्सान इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सीन बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू फार्म। किसी भी लेवल का टैक्सान हो सकता है। फाइलम एक टैक्सान है, ठीक, फाइलम एक टैक्सान हो सकता है, साथ साथ वो क्लैड भी हो सकता है अगर उस शराइत पे वो पूरा उतरता है। एवरी टैक्सान कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ क्लैड बट एवरी क्लैड कैन बी कॉल्ड एज अ टैक्सान। ठीक, ये जनरल टर्म, ये स्पेसिफिक टर्म। सो टैक्सान इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सीन बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म अ यूनिट। एक ग्रुप बनाना कुछ सिमिलरिटी के बेस पे, जरूरी नहीं है कि उसमें एंसेस्टर मौजूद हो, चंद एक दो कैरेक्टर के बेस पे यानी अपनी सिमिलरिटी देखे कि ये एनिमल भी नाइट एक्टिव है और वो एनिमल भी नाइट एक्टिव है, और मैंने उसको ग्रुप कर दिया कि नाइट एक्टिव एनिमल्स, नाइट एक्टिव मैमल्स या नाइट एक्टिव एनिमल्स। तो अब ये ग्रुप तो बना दिया कि जो जो एनिमल्स रात को जागते रहते हैं और ज़्यादातर एक्टिविटी रात के वक्त करते हैं, तो उसको हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि इसमें बिल्ली भी आती है, कैट्स भी आते हैं, इसमें माइस चूहे भी आते हैं, इसमें बाज़ फिशेस भी आते हैं, इसमें बाज़ इंसेक्ट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो ये अब इंसेक्ट्स कहाँ पे है, मैमल्स कहाँ पे है, फिशेस कहाँ पे है, इस तरह ये सब बहुत अनरिलेटेड ग्रुप्स है। ये एक एंसेस्टर उसमें हम नहीं रखा उस ग्रुप में, बल्कि हमने बहुत दूर के ग्रुप्स के एनिमल्स को इकट्ठा करके ग्रुप बनाया है, तो इसको हम टैक्सान कह सकते हैं, लेकिन क्लैड नहीं कह सकते। या जनरली एक फाइलम हमने बनाया है लेकिन अभी तक हमें उसका एंसेस्टर का पता नहीं है, या एक जीनस हमने बनाया है उसमें 5 स्पीशी अंदर डाले हैं कि ये 5 स्पीशी ये जीनस बनाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उसका एंसेस्टर एक था या नहीं था, या उसका एंसेस्टर हमने इंक्लूड किया है या नहीं किया लेट्स से, तो इसको तो हम टैक्सान कहते हैं जीनस को, लेकिन अभी ये क्लैड के पैमाने पे पूरा नहीं उतरा तब तक जब तक हमें इसका पता ना चले कि ये सिंगल एंसेस्टर है और वो एंसेस्टर कौन था, और उसको हम उसी ग्रुप में रख दे उस जीनस में। ये आगे हम पढ़ेंगे मोनोफाइलेटिक कैसे कहते हैं, पैराफाइलेटिक कैसे कहते हैं, पॉलीफाइलेटिक। तो टैक्सान मोनोफाइलेटिक भी हो सकता है, पैराफाइलेटिक भी हो सकता है और पॉलीफाइलेटिक भी हो सकता है, लेकिन क्लैड सिर्फ मोनोफाइलेटिक होगा। ये डिफरेंस है, आप देखिए, इट कैन बी मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक। इट कैन ओनली बी मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक क्लैड नहीं हो सकता। ठीक है, क्लैड जो भी ग्रुप ऑफ एनिमल होगा वो सिर्फ मोनोफाइलेटिक इन नेचर होगा। इसका क्या मतलब है मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, ये आगे मैं बता रहा हूँ। इट मे हैव अ सिंगल एंसेस्टर और डिफरेंट एंसेस्टर, इट मे हैव अ सिंगल एंसेस्टर और डिफरेंट एंसेस्टर। इनका एक एंसेस्टर भी हो सकता है या दूसरा दो एंसेस्टर भी हो सकते हैं। अगर पॉलीफाइलेटिक है तो 2 एंसेस्टर, अगर पैराफाइलेटिक है तो एंसेस्टर तो एक हुआ लेकिन सारे डिसेंडेंट उसमें नहीं आए, तो उसको फिर क्लैड नहीं कह सकते हम, ये आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सान मैंने आपको अभी बताया जीनस का कि अगर हमने एक जीनस में 5 स्पीशी रखे हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ये 5 स्पीशी सारे के सारे एक एंसेस्ट्रल स्पीशी से डिराइव्ड हुए, तो यहाँ पे शक पैदा होता है कि इस टैक्सान के 2 एंसेस्टर भी हो सकते हैं और एक एंसेस्टर भी हो सकता है। तो एक एंसेस्टर या 2 एंसेस्टर कम से कम हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या इससे भी ज़्यादा एंसेस्टर हो सकते हैं। इट ऑलवेज हैज अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो मोनोफाइलेटिक का मतलब यही है कि उसका एंसेस्टर एक होगा। एग्जाम्पल्स इसमें येलो फ्लावर्स, ये प्लांट्स वगैरह से, येलो फ्लावर एक कैटेगरी है, तो येलो फ्लावर में क्या क्या, रोज़ भी आता है, इधर ब्रासिका कैम्पेस्ट्री जिसको हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं उसका भी फ्लावर्स आते हैं। बहुत किस्म के डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट एनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के फ्लावर्स येलो होते हैं, उनका एंसेस्टर एक नहीं होता, ठीक, और ना वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे टैक्सान, येलो फ्लावर एक टैक्सान हुआ, एक ग्रुप ऑफ प्लांट हुआ कि हर वो प्लांट जिनका फ्लावर येलो है वो इस ग्रुप में आ गया, तो इसको हम टैक्सान कह सकते हैं, लेकिन क्लैड नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इसका एंसेस्टर एक होता है ना ये मोनोफाइलेटिक होते हैं। ठीक है, क्लियर। टैक्सान ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल में अब क्या क्या आते हैं, अब अंदाजा लगाए, व्हेल है, मैमल है, बजाते खुद वो मैमल है, डॉल्फिन है वो मैमल है, ठीक,
लेकिन दूसरी साइड पे फिशेस देखे तो फिशेस सारे मैमल तो नहीं है ना, फिशेस एक अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, वर्टेब्रेट का एक अलग क्लास है, उनका एंसेस्टर अपना है। तो एक्वेटिक एनिमल एक जर्नल कैटेगरी ऑफ एनिमल तो बन गए, इसको टैक्सॉन हम कह सकते हैं, लेकिन क्लैड क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस क्लैड में ना तो एक एंसेस्टर है उन सब का, बहुत ज्यादा एंसे फिशेस का अपना एक एंसेस्टर, मैमल्स का अपना एक रीसेंट एंसेस्टर, इसके अलावा बाज दूसरे एनिमल रेप्टाइल्स वगैरह भी पानी में रहते हैं, तो रेप्टाइल का अपना एक अलग रीसेंट एंसेस्टर है। क्लियर हुआ? क्लैड ये एट ऑलवेज हैज सिंगल कॉमन एंसेस्टर। आर्क्यूबैक्टीरिया, ये आर्क्यूबैक्टीरिया जो आर्किया आजकल हम कहते हैं, डोमेन आर्किया, ये भी इसमें आते हैं। ठीक है, ये एक क्लैड है क्योंकि एक ही एंसेस्टर से सारे आर्किया ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक, इसके अलावा यूकैरियोट एनिमल्स भी आपको पता है कि उन सब का एंसेस्टर एक कंसिडर होता है और उसमें उसके सारे डिसेंडेंट आते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोट। इसके अलावा तो क्लियर हुआ क्लैड और टैक्सॉन में डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा अपाइकोजोआ एक एपिस्टोकांट यूकैरियोट है जो कोवानोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स उसमें आते हैं। ठीक है, कोवानोजोआ इसको हम कहते हैं या अपाइकोजोआ कहते थे इसको, साइंटिफिक नेम अपाइकोजोआ है और दूसरा नेम इसको कोवानोजोआ कहते हैं, जिसमें एपिस्टोकांट आते हैं, एपिस्टोकांट यूकैरियोट आते हैं। ठीक है, इज अ क्लैड ऑफ एपिस्टोकांट यूकैरियोट कंसिस्टिंग ऑफ द कोवानोफ्लैजिलेट्स एंड द एनिमल्स। ये एक ग्रुप। ठीक है, अपाइकोजोआ में क्या आते हैं, इसको कोवानोजोआ भी कहते हैं। इट इज अ क्लैड ऑफ एपिस्टोकांट यूकैरियोट। एपिस्टोकांट इस डिटेल में हम नहीं जा सकते, फिर खुद आप सर्च करें। एपिस्टोकांट यूकैरियोट कंसिस्टिंग ऑफ द कोवानोफ्लैजिलेट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी अपाइकोजोआ में एपिस्टोकांट यूकैरियोट्स आते हैं जिसके अंदर कोवानोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कैरेक्टर्स टैक्सॉन और क्लैड कैसे कहते हैं। ठीक है।